अच्छा, कभी सोचा है कि भूटान में एक ऐसा प्रतीक है जो बुरी नज़र से बचाता है, पर वो आपको हैरान कर सकता है? चलिए, आज हम भूटान की कुछ ऐसी ही अनोखी और दिलचस्प सांस्कृतिक परंपराओं की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, एक पवित्र पेय, एक चौंकाने वाला प्रतीक और एक राष्ट्रीय खेल, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब हमें सीधे भूटान की संस्कृति के दिल तक ले जाएगा। जी हाँ, यही तीन चीजें मिलकर भूटान की एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो बहुत ही यूनिक है। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक पारंपरिक भूटानी स्वागत के साथ, जो उनकी मेहमान नवाजी की, कह सकते हैं, पहली झलक देता है। भूटान में ना मेहमानों का स्वागत आरा नाम की एक खास लोकल ड्रिंक से होता है। ये फर्मेंटेड चावल या गेहूं से बनती है, पर ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये सम्मान और हॉस्पिटैलिटी का एक प्रतीक है। और इसे पीने का तरीका भी बहुत खास है। अपनी रिंग फिंगर को इसमें डुबोकर 3 बूंदें छिड़की जाती हैं। ये एक तरह से खुद पीने से पहले देवताओं को चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा है। इससे भूटानी संस्कृति की गहरी आध्यात्मिकता का पता चलता है। तो स्वागत के बाद अब जरा उस नींव को देखते हैं जिस पर यह साम्राज्य बना है, मतलब उनकी पारंपरिक वास्तुकला और ऐतिहासिक कलाकृतियां। भूटान में घर बनाना सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मिट्टी की दीवारें बनाते वक्त मजदूर जो गीत गाते हैं, वो असल में एक प्रार्थना होती है। सोचिए, इस प्रार्थना में वो उन छोटे छोटे कीड़ों से भी माफी मांगते हैं जो बनाने के दौरान अनजाने में मर सकते हैं। ये दिखाता है कि वो प्रकृति की कितनी ज्यादा इज्जत करते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ चीजों के मायने बदल जाते हैं। देखिए, ये तलवारें और ढालें जो कभी जंग और लड़ाई का प्रतीक थीं, आज वही चीजें शांति और सम्मान का प्रतीक बन गई हैं। अब इन्हें उच्च पदाधिकारियों को एक सम्मान के तौर पर दिया जाता है। तो चलिए अब संस्कृति के आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक दिल में उतरते हैं, जहां कुछ परंपराएं आपको सच में हैरान कर सकती हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक त्योहार जहां रंग बिरंगे और थोड़े डरावने मुखौटे पहने डांसर बुरी आत्माओं को भगाने के लिए नाचते हैं। ये है सेच्छु महोत्सव। इन मुखौटों में मृत्यु के देवता यम का मुखौटा भी होता है। ऐसा माना जाता है कि ये अनुष्ठान पूरे देश को बुरे भाग्य से बचाता है। लेकिन अब हम एक ऐसे प्रतीक की बात करने वाले हैं जो शायद भूटान की पहचान का सबसे अनोखा और सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है। इस प्रतीक को समझने के लिए हमें द्रुक्पा कुंडले को जानना होगा। इन्हें द डिवाइन मैडमैन यानी दिव्य पागल भी कहा जाता है। वो एक ऐसे संत थे जिनका भूतों को भगाने का तरीका, कह सकते हैं कि बहुत ही अलग था। द्रुक्पा कुंडले बुरी शक्तियों को काबू में करने के लिए अपने लिंग की शक्ति का इस्तेमाल करते थे, और उन्हीं की विरासत के तौर पर आज ये प्रतीक भूटान में घरों पर पेंट किया जाता है। इसका काम ठीक वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ नींबू मिर्च का होता है, बुरी नज़र से बचाना। तो ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि सुरक्षा, सद्भाव और प्रजनन क्षमता का आशीर्वाद माना जाता है। जैसा कि वहाँ के गाइड समझाते हैं, इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सम्मानित हिस्सा है। अच्छा, तो इन प्रतीकों से हटकर अब जरा रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान देते हैं और चलते हैं एक पारंपरिक भूटानी रसोई में। कभी नमकीन चाय के बारे में सुना है? भूटान की पारंपरिक चाय सूजा, मक्खन और नमक से बनती है। इसे बनाने के लिए चाय की पत्ती, गर्म पानी, नमक और परंपरा के हिसाब से याक के मक्खन को एक खास बर्तन में डालकर मथा जाता है। फिर उसे उबालकर परोसा जाता है। पीने में ये सूप जैसा लगता है, पर होता बड़ा मजेदार है। भूटानी घरों में सिर्फ खाना ही नहीं पकता, बल्कि कला भी जन्म लेती है। चलिए मिलते हैं प्रेरणा की एक अविश्वसनीय कहानी से, भूटान के पहले फुट आर्टिस्ट पेमा शेरिंग से। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद पेमा ने कभी हार नहीं मानी। पिछले 18 सालों से वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके लकड़ी पर इतनी बारीक नक्काशी कर रहे हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। उनकी सटीकता और कलात्मकता सच में लाजवाब है। उनका काम इंसान के जज्बे और उसकी रचनात्मकता का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब उन परंपराओं पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी भूटान में उतनी ही जिंदा हैं, स्वास्थ्य से जुड़े अनुष्ठानों से लेकर उनके राष्ट्रीय खेल तक। भूटान का हॉट स्टोन बाथ एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। नदी से लाए रहे खनिज युक्त पत्थरों को आग में तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो लाल ना हो जाएं। फिर उन्हें पानी के टब में डाला जाता है। जैसे ही पत्थर पानी को गर्म करते हैं और अपने खनिज छोड़ते हैं, उसमें औषधीय जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं।
ये जोड़ों के दर्द और त्वचा की समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। और आखिर में हम वापस अपने पहले सवाल के तीसरे हिस्से पर आते हैं, तीरंदाजी। ये भूटान के लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जुनून है। जो कला कभी शिकार और जंग के लिए इस्तेमाल होती थी, आज वो दोस्ती और उत्सव का प्रतीक है। जब कोई तीर निशाने पर लगता है तो पूरा माहौल जश्न में डूब जाता है, लोग नाचते गाते हैं। भूटान की ये यात्रा हमें दिखाती है कि हर संस्कृति में कितनी गहराई और कितनी सुंदरता छिपी होती है ना? और ये सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया में न जाने और कितने ऐसे खजाने हैं जो बस हमारी नज़रों के सामने हैं और समझे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।